मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। अगेन मैं कहना चाहता हूं कि मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूं, वो बहुत बड़े मंत्री हैं। तो अगर देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उससे स्वागत करतो। मराठीमध्ये नवाब मलिकांनी ज्यांच्यावर आरोप केले आहे या संदर्भात फोटो जे आहेत ते त्यांनी ट्विट केले के बाद में उन्होंने ट्वीट किया है और कुछ फोटोज ट्वीट किए हैं। वो मुंबई के फोटो है, वो मुंबई का फोटो है और मैं मुंबई में था। मैं तो उनको ये कहता हूँ ना कि सच्चाई को कोई चीज़ की आँच नहीं। देख लीजिए मैं कहाँ पर हूँ, एयरपोर्ट से डेटा ले लीजिए कहाँ पर हूँ मैं। पासपोर्ट होता है, उस चीज़ के लिए वीज़ा भी लगता है, पासपोर्ट वीज़ा भी लगता है, तो वेरीफाई कर ले वो चीज़। मराठीमध्ये नवाब मलिकांनी जे तुमच्यावर आरोप केलेले आहेत त्यात त्यांनी आरोप केला की तुम्ही मालदीवला खंडणी वसुलीसाठी वगैरे जाता, तर त्यावरती काय प्रतिक्रिया? मी हे सांगतो की वारंवार 15 दिवसापासून माझी मृत आईवर, माझे रिटायर्ड वडिलांवर, माझी बहिणीवर कंटिन्युअसली अटॅक, घाण शब्द आणि पर्सनल अटॅक्स, मी याचं पूर्ण खंडन करतो। ते खूप मोठे मंत्री आहेत, त्यांना राईट असेल बहुतेक लोकांची इन्सल्ट करायची, बट आय एम अ व्हेरी स्मॉल गव्हर्नमेंट सर्वंट। मी माझं फक्त काम करतोय, नंबर 1। यासाठी सर काही कायदेशीर कारवाई वगैरे त्यानंतर तुम्हाला जेलमध्ये टाकू अशी सुद्धा भाषेत नाही, जर देशाची सेवा करण्यासाठी आणि अँटी ड्रग ऑपरेशन करण्यासाठी जर जेल आहे तर आहे, मी स्वागत करतो त्याचं, जर देशसेवासाठी हे करणार माझ्या बरोबर। पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, परिवार वालों के नाम दे allegation which has been leveled against you by the Nawab Malik stating that you went to Dubai hotel, you were there with your sister and you also showed the photos of kindly again I am reiterating and 100 times I will reiterate again. I have never been to Dubai, whatever time is stating that. Secondly, there are mechanisms to check where a person is. So this is completely false. And I have never been to Dubai with my sister, what he is mentioning during the date and time. So it is false and I completely condemn it. There are personal attacks has been made against you and your family. Regarding हमारे जो पिछले 15 दिन से जो हमारे पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं, जो मेरी जो मृतक माँ है वहाँ पर अटैक हो रहे हैं, मेरी जो बहन है उस पर अटैक हो रहा है, मेरे जो सेवानिवृत्त पिता है, मेरे डैडी हैं, उन पे ये अटैक हो रहा है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। See, I am a central government employee, so I have to take due permissions from my seniors, and after that I will take a legal course. मैं उस बारे में इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। सर, आपको देश से यहाँ पर लाया गया था ताकि आप टारगेट कर सके, बॉलीवुड को टारगेट कर सके, महाराष्ट्र को बदनाम कर सके, उस बारे में बताइए। हाँ, आपने काफ़ी वैलिड सवाल पूछा, उसके लिए हमने एक प्रेस रिलीज भी हमारे सीनियर्स ने इशू की है। मैंने एनसीबी में आने के लिए अप्लाई 2019 में किया था, जबकि केस हमारे पास नहीं था। मेरा केस जो एनसीबी में आने का था उसके पहले 1 साल पहले से चल रहा था। सो ये जो कनेक्शन भी लगा, कंप्लीटली इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और उसका आपको प्रेस रिलीज भी दिया गया। सर, एकाच धर्माचा असल्यामुळे, विशिष्ट धर्माचा असल्यामुळे आर्यन खानला टार्गेट करण्यात गेलं जातं। मी ते काही सांगू शकत नाही। आय एम जस्ट अ गव्हर्नमेंट ऑफिसर, आय एम जस्ट डुईंग माय ड्युटी। जे कोणी NDPS ॲक्ट व्हायोलेट करतात, I am not a person who can comment on that. काही पक्षांचं असे म्हणणं आहे कि जब आप मालदीव गए तो वहाँ पे कुछ बॉलीवुड के सितारे भी मौजूद थे। कोई भी मेरे एक्सटॉर्शन के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल, ये बहुत ही घिनौनी शब्द इस्तेमाल किए गए थे। मुझे नहीं लगता है कि कोई छोटे बच्चों के साथ में जाके एक्सटॉर्शन जैसी घटिया चीज़ या घटिया क्राइम कोई भी करेगा। सर, नवाब मलिक सेलिब्रिटी से आप वहाँ पर मिले थे क्या? वहाँ पर किसी से मुलाकात हुई थी आपकी? मेरी किसके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई है। इट वॉज विथ ऑल ड्यू परमिशंस, एवरीथिंग लीगल। मैंने कुछ गलत नहीं किया। धन्यवाद। सर, नवाब मलिक पुन्हा एकदा एनसीबीचे संचालक समीर वानखेडे यांनी बहुतांशी गोष्टी स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला।
ये पिछले 15 दिनों से अगर प्रोफेशनलिज्म हो तो मुझे कोई चीज़ के लिए आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं फिर से रिटायरेट करूंगा। एक महिला, एक डेड महिला, उसके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हो। एक सिस्टर, एक जो बच्चों की माँ है, आप उसका इंस्टाग्राम पे जाके उसकी स्नूपिंग करो, उसके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हो। उसके ऊपर एक जो 77 ईयर्स का एक वृद्ध है, रिटायर्ड पर्सन है, आप उस पर एलिगेशन लगा रहे हो। किस चीज़ के लिए? जस्ट आपके नेशनल सर्विस करने के लिए। और आपको हम लोग हमारा प्रोफेशनल जो काम करते हैं, आप उसको पर्सनली लेके, और जो कोई भी आपके साथ में जो हमारे ऑलरेडी जो पहले कार्रवाई हुई है, आप वो चीज़ को लाके मेरी फॅमिली पे अटॅक करेंगे, उस चीज़ की मैं निंदा करता हूँ। नवाब मलिक यांनी जे फोटो ट्वीट केले त्याच्या मेरा कोई मोरल डाउन नहीं होगा। ये मेरा मोरल और स्ट्रांग होगा, मैं और अच्छे से काम करूंगा। जाता जाता त्यांनी केलेलं वक्तव्य हे महत्त्वाचं म्हणता येईल। या सगळ्याच्यात कुठेही माझा प्रामाणिकपणा किंवा माझी काम करण्याची जी कार्यशैली आहे किंवा कुठेही माझा मोराल जो आहे तो या ठिकाणी खच्ची मी होऊ देणार नाही आणि मी काम करत राहील, अधिक वेगाने मी काम करेल असं समीर वानखेडेंनी म्हटलेलं आहे। अर्थात त्यांनी खंत व्यक्त केली की ज्या प्रकारे माझी मृतक आई, माझे रिटायर्ड वडील, माझी बहीण यांच्यावरती जी टीका करण्यात येते त्याची मी निंदा करतो, त्याचं मी खंडन करतो असं त्यांनी म्हटलेलं आहे। नवाब मलिक यांनी त्यांना तुरुंगात टाकण्याच्या केलेल्या वक्तव्याबद्दल देखील त्यांनी उत्तर दिलं। त्यांनी असं म्हटलं की माझी ही राष्ट्रीय सेवा करत असताना हे सगळं ड्रग्ज नेक्सस आणि महाराष्ट्र आणि गोवा ड्रग्ज मुक्त करण्याचं जे माझं ध्येय आहे ते काम करण्याच्या बदल्यात जर मला तुरुंगात टाकण्याचा मुद्दा असेल तर जरूर त्यांनी टाकावा, माझी काही हरकत नाही। शिवाय या विरोधात तुम्ही न्यायालयात जाणार का, हा देखील प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला। याविषयी मी सिनियरशी चर्चा करेन आणि सिनियरची परमिशन घेऊन पुढे मी याबद्दल लीगल ॲक्शन घेईन असं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं। पुढे